जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवद गीता जी की। संबंध योग सिद्धि के लिए मन को वश करना परम आवश्यक बतलाया गया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जिसका वश में मन नहीं है किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसकी मरने के बाद क्या गति होती है। इसके लिए अर्जुन पूछते हैं, अयति योपितो योगा च लितमांस अप्रापय योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छयति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाले हैं किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। यह अयति का अर्थ प्रयत्न रहित ना करके असंयमी क्यों किया गया है। पिछले श्लोक में जिन मन वश में नहीं है उस असंयतात्मा के लिए योग का प्राप्त होना कठिन बतलाया गया है। वही बात अर्जुन ने इस प्रश्न का बीज है। इसके सिवा श्रद्धालु पुरुष द्वारा प्रयत्न ना होने की शंका भी नहीं होती। इसी प्रकार वश में किए हुए मन के विचलित होने की भी शंका नहीं की जा सकती। इन्हीं सब कारण से प्रयत्न ना करने वाला अर्थ ना करके जिसका मन जीता हुआ नहीं है, ऐसे साधक के लक्ष्य से असंयमी अर्थ किया गया है। यहाँ योग शब्द किसका वाचक है, उसके मन विचलित हो जाने का क्या है, वह श्रद्धा युक्त मनुष्य के मन का उस योग से विचलित हो जाने में क्या कारण है। यहाँ योग शब्द परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले सांख्य योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि सभी साधनों से होने वाले संभाव का वाचक है। शरीर से प्राणों का वियोग होते समय जो संभाव से या परमात्मा के स्वरूप से मन विचलित हो जाना है, यही मन का योग से विचलित हो जाना है। इसी प्रकार मन के विचलित होने में मन की चंचलता, आस्तिक, कामना, शरीर की पीड़ा और बेहोशी आदि बहुत से कारण हो सकते हैं। प्रश्न, योग संसिद्धि पद किस सिद्धि का वाचक है और उसे ना प्राप्त होना क्या है। सब प्रकार के योग के परिणाम रूप संभाव का फल जो परमात्मा की प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ योग संसिद्धि पद है तथा मरण काल में संभाव रूप योग से या भावना के स्वरूप के मन के विचलित हो जाने के कारण परमात्मा का साक्षात ना होना ही उसे प्राप्त होना है। जय श्री कृष्ण जी की। यहाँ योग से विचलित होने का अर्थ मृत्यु के समय समता से विचलित हो जाना ना मानकर यदि अर्जुन के प्रश्न का ये अभिप्राय मान लिया जाए कि जो साधक कर्म योग, ध्यान योग आदि का साधन करते करते उस साधन को छोड़कर विषय भोगों में लग जाता है, उसकी क्या गति होती है, तो क्या हानि है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय भगवान ने मरने के बाद की गति वर्णन किया है और उस साधक के दूसरे जन्म की ही बात कही है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अर्जुन का प्रश्न मृत्यु काल के संबंध में ही है। इसके सिवा गति शब्द भी प्राय मरने के बाद होने वाले परिणाम का ही सूचक है। इसी से भी यहाँ अंत काल का प्रकरण मानना उचित जान पड़ता है। जय श्री कृष्ण जी की जय।